अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.8 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स। आज हम पढ़ेंगे कि कौन-कौन से ऐसे टूल्स हैं जो डेवलपमेंट में मदद देते हैं। ऐसे टूल्स को डिस्कस करेंगे जो डेवलपमेंट के अंदर यूज़ होते हैं और उनका एक रोल है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने पहले टूल के ऊपर। यहाँ पर तकरीबन 6 टूल्स दिए गए हैं। हम सबको वन बाय वन देखेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर बेसिकली डेवलपमेंट का कौन सा जो प्रोसेस है वो उस स्टेप के अंदर हो रहा है। तो ये सारे ही सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के टूल्स हैं। हमने वन बाय वन इनको पढ़ना है। सबसे पहला जो हमारा टूल है वो है लैंग्वेज एडिटर्स। लैंग्वेज एडिटर बेसिकली क्या होते हैं? ऐसे टूल्स होते हैं जिनके अंदर जो प्रोग्रामर्स होते हैं वो कोडिंग लिखते हैं, जिनके अंदर प्रोग्राम लिखे जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं लैंग्वेज एडिटर्स। उसकी बेहतरीन मिसाल यहाँ पर दी गई है VS कोड, विजुअल स्टूडियो कोड माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जो कि लैंग्वेज एडिटर के तौर पे काम करता है। उसके अंदर जितने भी डेवलपर्स हैं वो कोड लिखते हैं और उसे रन करते हैं। इसी तरह आपने अगर 9th क्लास में या 10th क्लास में C++ प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसके लिए जो कोड एडिटर या लैंग्वेज एडिटर यूज़ हो रहा होगा वो डेव होगा, डेव C++। इसी तरह अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर आप पाइथन पढ़ेंगे, उसके लिए भी आप एक लैंग्वेज एडिटर इस्तेमाल करेंगे जिसके अंदर ही आप कोडिंग को लिख सकेंगे। तो वहाँ पर आप पाइचार्म यूज़ करेंगे जिसके अंदर आप एडिटिंग करेंगे। तो लैंग्वेज एडिटर को एक बार रीड आउट कर लेते हैं। लैंग्वेज एडिटर आल्सो नाउन एज कोड एडिटर्स। इन्हें कोड एडिटर्स भी कहा जाता है। कोड एडिटर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके अंदर हम कोड राइट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें इनके अंदर हम कर सकते हैं। आर टूल्स दैट हेल्प डेवलपर्स राइट एंड एडिट कोड इन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आपको लैंग्वेज एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है, उसी के अंदर बेसिकली आप कोड लिख सकते हैं। यहाँ पर 2 दिए गए हैं। ये एक बेसिक सा टूल है नोटपैड, जिसके ऊपर आप कोड लिख सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसी तरह VS कोड जो है, विजुअल स्टूडियो कोड, एक बहुत ही फेमस लैंग्वेज एडिटर है। इसके अंदर भी आपको कोड लिखने की फैसिलिटी मिलती है। मैं आपको थोड़ा सा विजुअल स्टूडियो का जो है वो दिखा देता हूँ कि विजुअल स्टूडियो बेसिकली होता कैसा है और वो वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर आपको ये विजुअल स्टूडियो नज़र आ रहा होगा। हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये बेसिकली इसका आपके सामने एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है विजुअल स्टूडियो कोड की। यहाँ पर आप मुख्तलिफ लैंग्वेज के अंदर कोड लिख सकते हैं और उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे जो फीचर्स हैं वो यहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अंदर बहुत सारी एक्सटेंशंस होती हैं, बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं। ये एक सूट की तरह काम करता है। इसके अंदर प्रोग्रामिंग की हर चीज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल होगी। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हम इस चीज़ को पढ़ रहे हैं। दूसरा जो टूल है वो है ट्रांसलेटर। ये बेसिकली यूज़र इससे इंटरेक्ट नहीं करता। ये जो हमारी कोडिंग की हमने लिखी होती है लैंग्वेज, कोई भी जो लैंग्वेज के अंदर हमने कोड लिखा होता है उस कोड को ये ट्रांसलेटर क्या करता है? कन्वर्ट करता है। आप जो भी कोड, जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आप कोड लिखते हैं वो कोड क्या होता है? एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे पाइथन हो गई, C++ होगी। वो कोड क्या होता है? ट्रांसलेट होता है, कन्वर्ट होता है। किसके अंदर? मशीन लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होता है। किस लिए कन्वर्ट होता है? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टैंड कर सकता है, वो ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं वो हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल हैं, कंप्यूटर के लिए वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जो है मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। तो हमारे पास ट्रांसलेटर क्या करता है, हम यहाँ से पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेटर कन्वर्ट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन इनटू मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड दैट कंप्यूटर कैन एग्जीक्यूट। यहाँ पर हमारे पास जो ट्रांसलेटर्स हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसलेटर बेसिकली हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसे कंप्यूटर के लिए क्या करते हैं? अंडरस्टैंड बनाने के लिए कंप्यूटर के लिए उसे मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ट्रांसलेटर का काम है। ये भी एक डेवलपमेंट समझने टूल ही है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप्स हैं ट्रांसलेटर्स की। एक हमारे पास है इंटरप्रेटर और दूसरा है हमारे पास कंपाइलर। ये 2 टाइप्स हैं ट्रांसलेटर्स की। बेसिकली 2 टाइप्स के ट्रांसलेटर हैं, आपने याद रखना है। एक है हमारे पास इंटरप्रेटर और दूसरा है हमारे पास कंपाइलर। इन दोनों के काम क्या हैं इनको भी हम रीड आउट करते हैं। जो इंटरप्रेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं? लाइन बाय लाइन कोड को पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करते हैं। जब आपने कोड अपना लिख लिया है, कोड लिखने के बाद जब आप कोड को एग्जीक्यूट करेंगे, उसे चलाएंगे, तो इंटरप्रेटर बेसिकली क्या करेगा? वो लाइन बाय लाइन कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने पाइथन के अंदर 10 लाइनों का कोड लिखा है,
تو سب سے پہلے انٹرپریٹر کیا کرے گا، پہلی لائن کو کنورٹ کرے گا ہائی لیول لینگویج سے بائنری لینگویج کے اندر، اس کے بعد دوسری کو، پھر تیسری کو، پھر چوتھی کو، ایسے کر کے وہ تمام لائنوں کو کنورٹ کرے گا۔ اچھا، جو ہمارے پاس پائتھن ہے، پائتھن کے اندر بیسیکلی انٹرپریٹر بھی ہوتا ہے اور کمپائلر بھی ہوتا ہے، دونوں ہی پائتھن کے اندر ورک کرتے ہیں۔ تو یہاں پر انٹرپریٹر بیسیکلی جو پرانی لینگویجز تھی، اسمبلی لینگویج ہو گئی، یہ پرانی لینگویجز کے اندر انٹرپریٹر استعمال ہوتا تھا۔ اب جو موسٹلی لینگویج ہیں ان کے اندر کمپائلر استعمال ہوتا ہے۔ پائتھن ایک ایسی لینگویج ہے جس کے اندر انٹرپریٹرز بھی اور کمپائلر بھی دونوں ہی استعمال ہوتے ہیں۔ تو اب ہم کمپائلر کو پڑھتے ہیں۔ بیسیکلی کمپائلر کیا ہے؟ کمپائلر جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جب بھی آپ پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں، پروگرام کو چلاتے ہیں، تو کمپائلر کیا کرتا ہے، پورے پروگرام کو انٹائرلی ریڈ کر لیتا ہے، پورے پروگرام کو کمپلیٹلی ریڈ آؤٹ کرتا ہے۔ اسے ریڈ آؤٹ کرنے کے بعد اگر اس میں کہیں بھی کوئی ایرر ہوگا تو وہاں پر وہ ایرر کو شو کرے گا، ادروائز وہ آؤٹ پٹ جنریٹ کر دے گا۔ سی پلس پلس کے اندر اور سی کے اندر جو ہے کمپائلر یوز ہوتا ہے۔ آگے آ جاتے ہیں۔ آگے کیا ہے ہمارے پاس؟ آگے ہے ڈیبگر۔ ڈیبگر ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ڈیبگر کو سمجھا تھا۔ ڈیبگر بیسیکلی کیا کرتا ہے؟ ڈیبگرز بھی کیا ہیں؟ سافٹ ویئر ٹولز ہیں۔ بیسیکلی یہ آئی ڈی ایز جو ہوتے ہیں، انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ ٹولز، ان کے اندر بلٹ ان یہ آتے ہیں ڈیبگرز۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی یہ آپ کے جو پروگرام ہے اس کے اندر ایررز کو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ ایررز جب فائنڈ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو انہیں جو ڈیولپرز ہیں انہیں فکس کرتے ہیں۔ تو یہ ایررز کو فائنڈ کرنے میں اور فکس کرنے میں ہمیں ہیلپ دیتے ہیں۔ جتنی بھی پروگرامز کے اندر مسٹیکس ہوتی ہیں، سافٹ ویئر کے اندر مسٹیکس ہوتی ہیں، ڈیبگر انہیں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اور ان کو ریزالو کرتے ہیں۔ ڈیبگرز کو پڑھتے ہیں۔ ڈیبگرز آر ٹولز دیٹ ہیلپ ڈیولپرز فائنڈ اینڈ فکس ایررز ان دیئر کوڈ۔ تو یہ بیسیکلی ڈیبگرز کا جو ہے کام ہوتا ہے۔ ہمارے پاس یہاں پر دو قسم کے ڈیبگرز بتائے گئے ہیں۔ سی پلس پلس اور سی پروگرامنگ لینگویج کے اندر جو ڈیبگر استعمال ہوتا ہے اس کا نام ہے جی این یو ڈیبگر فار سی اینڈ سی پلس پلس۔ اسی طرح ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے اندر جو ویژول اسٹوڈیو ہم نے یہاں پر پڑھا ہے، ویژول اسٹوڈیو آئی ڈی ای جو ہم نے پڑھی ہے یہ والی، تو اس کے اندر جو ڈیبگر استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے انٹیگریٹڈ ود ویژول اسٹوڈیو آئی ڈی ای۔ اس کا نام ہوتا ہے ویژول اسٹوڈیو ڈیبگر۔ تو یہ ڈیبگر جو ہے ویژول اسٹوڈیو کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم چلتے ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے انٹیگریٹڈ ڈیولپمنٹ انوائرمنٹ، آئی ڈی ایز۔ بیسیکلی آئی ڈی ایز کیا ہیں؟ آئی ڈی ایز جو ہیں یہ سمجھ لیں کہ ایک سوٹ ہے۔ جیسے آپ کو اگر مائکروسافٹ آفس کا آئیڈیا ہے تو مائکروسافٹ آفس جو ایم ایس آفس ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو بہت سارے ٹولز ملتے ہیں ایک سوٹ کی ٹائپ میں۔ اسی طرح جو ہمارے پاس ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں میں پروگرامنگ کی ڈیولپمنٹ، اس کے اندر بھی کچھ آئی ڈی ایز استعمال ہوتی ہیں۔ یہاں پر جو ویژول اسٹوڈیو کوڈ ہے یہ ایک ڈیولپمنٹ آئی ڈی ای ہے۔ اسے آئی ڈی ای کیوں کہتے ہیں؟ اسے آئی ڈی ای اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو بلٹ ان ٹولز مل جاتے ہیں۔ جیسے کہ ویژول اسٹوڈیو کے اندر آلریڈی ڈیبگر بھی موجود ہے، اس کے اندر آپ کو ورژن کنٹرول سسٹم بھی مل جاتا ہے، اور اس کے اندر آپ کو کمپائلر بھی مل رہا ہے، ایڈیٹر بھی مل رہا ہے، اس کے اندر آپ کو ایکسٹینشن بھی مل رہی ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو ایک ہی پلیٹ فارم کے اوپر ایک ہی جگہ پہ مل رہی ہیں۔ تو جس بھی سافٹ ویئر کے اندر آپ کو تمام چیزیں ایک ہی سافٹ ویئر کے اندر ملیں اسے ہم ایک سوٹ کا نام دیتے ہیں، سافٹ ویئر سوٹ، یا ہم اسے ڈیولپمنٹ کی لینگویج کے اندر آئی ڈی ایز کہتے ہیں۔ تو سافٹ ویئر کو جو ویژول اسٹوڈیو ہے بیسیکلی پروگرامنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اسے آپ آئی ڈی ای بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو ایک بلٹ ان سوٹ کی فارم میں ملتا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو اگین جو ہے ویژول اسٹوڈیو کوڈ کے اوپر لے کے چلتا ہوں اور دوبارہ سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر آپ کو بلٹ ان یہاں پر بہت ساری ایکسٹینشن مل رہی ہیں۔ آپ ان ایکسٹینشنز کو یوز کر کے، ایکسٹینشن بیسیکلی کیا ہوتی ہیں، آپ کو پروگرام لکھنے میں ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں۔ مے بی وہ آپ کو جب آپ کوڈ لکھ رہے ہوں تو آپ کوئی بھی فنکشن کا نام لکھ رہے ہوں تو فنکشن آلریڈی وہاں پر صرف ایک لفظ لکھنے کے بعد وہاں پر پورے کا پورا فنکشن آلریڈی لکھنے ہو پائے، تو اس آپ کے کوڈ کو آسان بنانے کے لیے، آپ کے انٹرفیس کو خوبصورت بنانے کے لیے ایکسٹینشنز استعمال ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس کے اندر ڈیبگرز بھی آلریڈی موجود ہیں اور بھی جو فنکشنلٹیز ہیں وہ موجود ہیں، تو یہ سوٹ کی فارم میں آپ کو مل رہا ہے۔ تو آئی ڈی ایز کو پڑھتے ہیں۔ آئی ڈی ایز آر کمپریہنسو سافٹ ویئر سوٹ۔ یہ کیا ہے؟ بیسیکلی ایک سوٹ ہے، اس کے اندر تقریباً تمام آپ کو فنکشنلٹیز، فیچرز آپ کو ملتے ہیں۔ اگر آپ آئی ڈی ایز کو استعمال نہیں کریں گے تو آپ کو مے بی کسی جو سافٹ ویئر ہے اس کے اندر اگر آپ کو ڈیبگنگ کرنی ہے تو الگ سے کوئی سافٹ ویئر لینا پڑے، اگر اس کے اندر آپ کو ایکسٹینشن چاہیے تو آپ کو کوئی اور سافٹ ویئر کرنا پڑے، تو پھر آپ کو مختلف پرابلم سے بچانے کے لیے جو کمپنیز ہیں وہ آپ کو آئی ڈی ایز پرووائڈ کرتی ہیں جس کے اندر ہر چیز آپ کو ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہے۔ دیٹ پرووائڈز آل ٹولز نیڈیڈ فار سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ان ون پلیس۔ آپ کو ہر ٹول جو ہے وہ ایک ہی سافٹ ویئر کے اندر مل جاتا ہے۔ آپ کو
किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं होती। IDEs इंटीग्रेटेड वेरियस डेवलपमेंट टूल्स लाइक एडिटर। IDEs के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट टूल्स होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? एडिटर्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, डिबगर्स होते हैं, वर्जन कंट्रोल सिस्टम टू स्ट्रीमलाइन द डेवलपमेंट प्रोसेस। ये वर्जन कंट्रोल का मैं आपको नेक्स्ट जब हम रेपोजिटरीज़ का जो टॉपिक है उसे पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको दो जो है IDEs का बताया गया है, एक विजुअल स्टूडियो कोड है और एक PyCharm है। इन ये दो जो हैं आपके पास इन IDEs हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। बेसिकली अगर आपको क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट नहीं पता तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग से हम कैसे सॉफ्टवेयर टूल्स यूज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म, these platform provide environment where developers can write, run and test their codes. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बेसिकली आपने जो है गूगल्स की सर्विसेज इस्तेमाल की होंगी, जैसे कि गूगल फ़ोटो है, गूगल ड्राइव है। गूगल फ़ोटो के अंदर आप फ़ोटोज़ और वीडियोज़ को क्लाउड के ऊपर रखते हैं। इसी तरह गूगल ड्राइव के अंदर आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वहाँ पर सेव करते हैं। तो ऐसे ही क्लाउड की बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। क्लाउड बेसिकली क्या है? क्लाउड एक सर्विस है, एक स्टोरेज की सर्विस हो सकती है। आप कोई डेटा अपना रखना चाहते हैं तो आप उसे क्लाउड के ऊपर सेव कर सकते हैं। कोई और सर्विस आप लेना चाहते हैं तो वो भी आप क्लाउड से ले सकते हैं। इसी तरह आप क्लाउड से IDEs भी ले सकते हैं। जैसे आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप इंटरनेट के ज़रिए आप यहाँ पर बैठकर अपने घर से आप किसी और कंप्यूटर के अंदर जो आपको क्लाउड ने प्रोवाइड किया है उस कंप्यूटर के अंदर आप डेवलपमेंट कर सकते हैं। फ़र्ज़ कर लें कि आपके कंप्यूटर के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक IDE को चला सके, तो आप क्या करेंगे? क्लाउड से सर्विस ले लेंगे, क्लाउड से सर्विस लेंगे और उनके कंप्यूटर के ऊपर अपनी IDEs को चलाकर डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे आप? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर आप क्लाउड की सर्विस लेंगे। क्लाउड की सर्विस के अंदर आप क्या लेंगे? उनकी IDEs को लेंगे और आप जो डेवलपमेंट करेंगे बेसिकली आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको सिर्फ डेवलपमेंट का सारा सीन नज़र आ रहा होगा। बाकी जो ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे वो क्लाउड के कंप्यूटर के ऊपर हो रहे होंगे, आपके कंप्यूटर के ऊपर नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसे दोबारा से रीड आउट कर लेते हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल वाया इंटरनेट। यहाँ पर क्या मुराद है कि ये यहाँ पर आपको अगेन यहाँ पर ये दी गई हैं। तो वो क्या कह रहा है कि आप क्लाउड बेस्ड सर्विसेज ले सकते हैं। क्लाउड की सर्विसेज लेंगे, क्लाउड के ऊपर आप अपनी जो है इंटरनेट के ज़रिए आप अपनी वहाँ पर कोडिंग करेंगे उनकी IDEs के ऊपर। तो इससे क्या होगा? अगर आपके कंप्यूटर में इतनी स्टोरेज नहीं है, अगर आपके कंप्यूटर इतना कैपेबल नहीं है तो वो क्लाउड आपको अपने कंप्यूटर की एक्सेस देगा। आप अपने कंप्यूटर से इंटरनेट के ज़रिए उनके कंप्यूटर को एक्सेस करेंगे और वहाँ पर अपनी जो भी आपने काम करना होगा उनके कंप्यूटर के ऊपर आप परफॉर्म करेंगे। ऑफलाइन प्लेटफॉर्म कौन से होते हैं? ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर लोकल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर, विजुअल स्टूडियोज़ या दूसरी चीज़ें जिन्हें हम अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करके कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी परफॉर्म जो आपने एक्शन करना है वो अपने कंप्यूटर पे जब करेंगे तो उसे हम कहेंगे ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। जब आप उसे क्लाउड के ऊपर करेंगे तो उसे हम कहेंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। तो ये था हमारे पास ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोर्स कोड रेपोजिटरीज़। रेपोजिटरीज़ क्या होती हैं? रेपोजिटरीज़ बेसिकली क्या होती हैं? स्टोरेज होती हैं जहाँ पर आप अपना कोड सेव करते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी कि आप गूगल फ़ोटोज़ को इस्तेमाल करते हैं। गूगल फ़ोटोज़ का बेसिकली क्या पर्पज़ होता है? आपके फ़ोटोज़ को या आपकी वीडियोज़ को क्लाउड के ऊपर सेव करना। रेपोज़ क्या करती हैं? रेपोजिटरीज़ क्या करती हैं? रेपोजिटरीज़ आपके कोड को सेव करती हैं। अगर आपके मोबाइल के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर कोड पड़ा है तो बिलफ़र्ज़ आपका जो कंप्यूटर है वो ख़राब हो जाता है तो आपका कोड तो वहाँ पे ज़ाया हो गया। तो इस तरह की जो इश्यूज़ हैं इनसे बचने के लिए कंपनीज़ ने क्या बनाई है? रेपोजिटरीज़ बनाई हैं जिनके अंदर आप अपना कोड क्या करते हैं? पुश कर देते हैं। कोड के अंदर क्या करते हैं? आप उसे पुश करते हैं। कहाँ पर? रेपोजिटरीज़ के ज़रिए उनको पुश करते हैं। जब आपका कोड वहाँ पर सेव हो जाता है और आप उसको जब आपको ज़रूरत पड़े आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो रेपोजिटरीज़ का और भी काम बहुत सारे हैं, वो हम इसको रीड आउट करते हैं, देन हम इसे समझते हैं। सोर्स कोड रेपोजिटरीज़ are platforms where developers can store, manage and track changes on to their code. रेपोजिटरीज के अंदर हम क्या क्या करते हैं? कोड को स्टोर कर सकते हैं, वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। मैनेज से मुराद हम उसे एक्सेस कर सकते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर। किसी को अगर हमने एक्सेस देनी है तो उसकी एक्सेस हम कोड की दे सकते हैं, उसे डिलीट कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है
मैनेज कोड। उसके बाद हमारे पास है ट्रैक चेंजेस। हम चेंजेस को कैसे ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक चेंजेस के जो फीचर है इसको मैं आपको एक डायग्राम के ज़रिए यहाँ पर समझाऊंगा। तो फ़र्ज़ कर लें कि ये है आपकी रेपोजिटरी, ये आपकी क्या है, इसे आप कह लें रेपो। तो यहाँ पर आपने अपने कोड को जो है वो सेव किया हुआ है, अपने कोड को, अपने प्रोजेक्ट को आपने सेव किया हुआ है। इस रेपोजिटरी के साथ क्या होंगे, बहुत सारे डेवलपर्स अटैच होंगे। फ़र्ज़ कर लें कि आप एक कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी के अंदर हैं 100 डेवलपर्स और वो एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। वो अमेज़न का प्रोजेक्ट है या दराज का है या किसी शॉपिंग मॉल का प्रोजेक्ट है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 100 डेवलपर उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो आप ये इमेजिन करें कि 100 डेवलपर जो हैं एक कोड के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो कैसे एक कोड को मैनेज करेंगे। तो उनको कोड को मैनेज करने के लिए वो क्या करेंगे, रेपोजिटरी बनाएंगे किसी भी टूल के ऊपर। बेसिकली मेन जो यूज़ होता है डेवलपर्स यूज़ करते हैं वो गिटहब को यूज़ करते हैं। गिटहब के ऊपर एक रेपोजिटरी बनेगी। रेपोजिटरी का काम क्या होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि 10 डेवलपर जो हैं वो उस रेपोजिटरीज़ के साथ अटैच हैं। यहाँ पर बहुत सारे डेवलपर्स जो हैं वो अपनी इस रेपोजिटरी के साथ अटैच हो गए हैं। अब जो है सारे ही कोड कर रहे हैं, सारे ही प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। फ़र्ज़ कर लें कि कुछ जो हैं फ्रंट एंड बना रहे हैं, कुछ बैक एंड बना रहे हैं, कुछ जो है मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो वो सारे एक जगह पे काम कैसे करेंगे, वो एक जगह पे काम बाय रेपोजिटरी करेंगे। जब फ़र्ज़ कर लें कि इस बंदे ने फ्रंट एंड का कुछ कोड बनाया है, इस डेवलपर ने जब फ्रंट एंड का कुछ कोड बनाया है, तो ये क्या करेगा, उस कोड को क्या करेगा, पुश कर देगा। उस कोड को क्या करेगा, पुश करेगा। वो जाके रेपोजिटरी के अंदर सेव हो जाएगा। यहाँ पर जब सेव होगा तो ये जो डेवलपर्स हैं, ये डेवलपर है, इसने पुश किया, इस कोड को यहाँ पर सेव हुआ। ये सारे क्या करेंगे, 1 2 3 4 और 5, ये 5 डेवलपर्स क्या करेंगे, सबसे पहले पुल करेंगे। ये पुल का ऑप्शन क्लिक करेंगे और पुल करने से ये सारे के सारे क्या करेंगे, जितना भी इसने कोड पुश किया था वो उनके कंप्यूटर्स के अंदर आ जाएगा। उनके जो डेवलपिंग आईडीईज़ हैं उनके अंदर आके सेव हो जाएगा। अब यहाँ से ये वाला जो डेवलपर है ये कोड को पुश करता है, यहाँ से ये पुश करता है कोड को। बेसिकली पुश से मुराद है कोड को इंसर्ट करना रेपोजिटरी के अंदर। ये यहाँ से पुश करेगा कोड को, कोड यहाँ पर आकर सेव हो जाएगा। बाकी तमाम क्या करेंगे, कोड को पुल करेंगे। पुल करने से क्या होगा, जितना भी कोड इस बंदे ने किया था वो सबके पास चला जाएगा, वो सबके पास चला जाएगा और सब उसको देख सकेंगे, सब उस जो न्यू चेंज है उसको देख सकेंगे। तो ये था बेसिकली ट्रैक चेंजेस टू देयर कोड। तो ये बेसिकली रेपोजिटरीज़ का काम होता है। रेपोजिटरीज़ हेल्प इन वर्जन कंट्रोल, अलाउइंग मल्टीपल डेवलपर्स टू वर्क ऑन द सेम प्रोजेक्ट विदाउट कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पर आपको वर्जन कंट्रोल की समझ आ गई होगी कि बेसिकली क्या होता है, मल्टीपल डेवलपर्स जो हैं एक ही वक्त में एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं और उन्हें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि जो भी कोई डेवलपर कोई नई चीज़ बनाएगा वो सबके पास चली जाएगी और सबके आईडीईज़ के अंदर ऑटोमेटिकली इंजेक्ट हो जाएगी विदाउट एरर। तो ये मेन काम है रेपोजिटरी का। रेपोजिटरी का मेन काम क्या है, कोड को स्टोर करना, उसे सेव करना, उसको मैनेज करना, उसको एडिट करना, उसको डिलीट करना, या जो भी है वो रेपोजिटरी के अंदर आप कर सकते हैं कोड को। और उसके अंदर ट्रैक चेंजेस करना। ट्रैक चेंजेस बेसिकली क्या है कि मल्टीपल डेवलपर जो हैं, मल्टीपल जो प्रोग्रामर्स हैं एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर एक ही टाइम के ऊपर काम कर रहे हैं और उन्हें कोई भी मुश्किल नहीं आ रही। जब भी वो कोड करना चाह रहे हैं वो सिंपली क्या करते हैं, अपना कोड लिखते हैं। चाहे उन्होंने 10 लाइनें कोड लिखी, वो कोड क्या हो रहा है, फ़र्ज़ कर लें इस डेवलपर ने लिखी, इसने क्या किया, पुश कर दिया कोड को, यहाँ पर कोड यहाँ पर आ गया। अब इन सब ने क्या किया, अपने ऊपर पुल का ऑप्शन चलाया। जब ये पुल करेंगे तो ये इनके पास, सबके पास ये वाला कोड जो होगा, ये वाला, ये सबके पास चला जाएगा। ये इसके पास भी चला जाएगा, ये इसके पास भी चला जाएगा, ये इसके पास भी चला जाएगा। तो ये बेसिकली रेपोजिटरीज़ का काम है। रेपोजिटरीज़ इस तरह कोड को मैनेज करती हैं। मैं आपको जो फेमस रेपोजिटरी है गिटहब वो भी दिखा देता हूँ। ये रेपोजिटरी है गिटहब। मेनली जितने भी डेवलपर्स हैं वो इसी को यूज़ करते हैं और इसी को जो है अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर बेशुमार जो हैं वो कोड्स और जितनी भी चीज़ें हैं वो यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये मेनली बहुत सारे जो इसके फ़ीचर्स हैं वो फ्री हैं, इस वजह से ये डेवलपर्स का जो है पसंदीदा है और डेवलपर इसे यूज़ करते हैं एज ए रेपोजिटरी। तो आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। मज़ीद इसकी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, आप उन्हें देख कर गिटहब के कॉन्सेप्ट्स को भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला लेक्चर एंड हो गया है।
اگر اس کے متعلق آپ کے کوئی بھی کویشچنس ہوں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں.